आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी। मुनस्यारी इलाके में बर्फबारी की वजह से जो ग्रामीणों के मवेशी हैं वो फंस गए हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र में मवेशियों को चराने गए थे ग्रामीण और उच्च हिमालय क्षेत्र में गए ग्रामीणों के 14 याक फंसे हैं। ग्रामीणों ने मवेशियों को लाने के लिए प्रशासन से मदद मांगी है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। मुनस्यारी इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से जो ग्रामीणों के मवेशी हैं वो फंस गए हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र में मवेशियों को चराने के लिए ग्रामीण गए थे और यहां पर 14 याक फंस गए हैं और इन मवेशियों को लाने के लिए अब ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद मांगी है। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और पिथौरागढ़ से खबर सामने आ रही है। यहां मुनस्यारी में ग्रामीण उच्च इलाकों में अपने मवेशियों को चराने गए थे और उस दौरान भारी बर्फबारी की वजह से जो मवेशी थे वो वहीं फंस गए हैं। 14 याक जो है वो फंसे हैं और अब ग्रामीणों की तरफ से मवेशियों को लाने के लिए प्रशासन से मदद मांगी गई है। तो ये बड़ी खबर, ग्रामीणों की तरफ से स्थानीय प्रशासन से भी मदद की मांग की गई है कि उन्हें मदद मुहैया करवाई जाए और उनके मवेशियों को वहां से निकाला जाए। और योगेश पाठक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, ग्रामीणों की तरफ से मांग की गई है प्रशासन से मदद की, क्या इस पर अभी तक कोई संज्ञान लिया गया है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आयुषी आपको, ये बीच में जो भारी बर्फबारी है सिद्धू गिरवा क्षेत्र में हुई है तो वहाँ पे अपने याकों को चराने के लिए और साथ में ये याक सामान ढोने के काम आते हैं। तो ये लोग सामान लेके उस क्षेत्र पे गए थे और वहीं घास चराने भी रहे थे। तो उसके दौरान बीच में वहाँ पे जबरदस्त बर्फबारी होने की वजह से वहाँ पे 17 याकों को लेके गए थे तो 14 याक वहाँ पे फंस चुके हैं और उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनको निकाला जाए क्योंकि रास्ते वहाँ पे बंद हो चुके हैं। कोशिश प्रशासन की तरफ से जारी है। हालांकि ये है कि ग्रामीण का ये है कि उनकी वो आजीविका संसाधन है याक और इसमें से उनको ये है कि जल्दी से जल्दी अगर उनके याद निकलते तो वो आगे का भी जो अपने रोजगार का एक संसाधन है उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आयुषी इसमें सबसे बड़ी मामला है। चलिए, धन्यवाद योगेश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 14 याक फंसे हुए हैं और जैसे जानकारी दी जा रही है योगेश की तरफ से कि प्रशासन से गुहार लगाई है और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी जो मवेशी हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है वापस लाया जाए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें तो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसंपर्क अभियान किया। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम का जनसंपर्क। तो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर जनसंपर्क अभियान, भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम का ये जनसंपर्क अभियान है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है और इसे लेकर लगातार दौरे कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज भी हिमाचल प्रदेश का दौरा है, यहां पर जनसंपर्क अभियान करेंगे और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम धामी जनसंपर्क करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और उत्तराखंड वासी जो वहां पर हैं उनसे भी मुलाकात करने का सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है। और हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ भी गए हैं, वहां पे चुनाव प्रचार करेंगे और प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां हैं और क्या कुछ इस वक्त कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। न केवल वैश्विक मंच पर आज एक नई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है बल्कि भारत के सर्वांगीण विकास को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं वैश्विक मंच पर आज भारत विश्व को नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र है। दुनिया को एक नई दिशा देता है। दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जो भारत की बगैर आज समाधान जिसका निकाल सके। और जब भी दुनिया के सामने कोई संकट आता है विश्व मानवता भारत की ओर फिर से देख रही है। वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा विरासत को मिल रहा सम्मान ये भारत के यशस्वी नेतृत्व के कारण, भारत की सुरक्षित हुई सीमाएं एक बार फिर से हम सबको गौरव की अनुभूति कराता है।
और हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, यहाँ के वीर योद्धाओं ने, रणबांकुरों ने भारत की सीमा की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लड़ा गया कारगिल युद्ध हो या फिर उससे पहले अलग अलग युद्धों में अपने सौर और पराक्रम का लोहा इस धरती के योद्धाओं ने सदैव दुश्मनों को मनवाया है। और हिमाचल प्रदेश, इसीलिए मैं बार तो हिमाचल के पालमपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार सीएम जनसंपर्क कर रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और स्टार प्रचारकों में से एक हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिमाचल में धामी का दौरा, आज लोगों के बीच में गए, जो भाजपा प्रत्याशी है उनके लिए वोट की अपील की। तो इधर पालमपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को लाइव आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ हिमाचल में इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी भी प्रचार के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वहां लोगों से उन्होंने मुलाकात की, जनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी उन्होंने की और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम का ये जनसंपर्क है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है और इसके लिए धुआंधार प्रचार का दौर लगातार जारी है। धामी की बात की जाए या फिर सीएम योगी की बात की जाए तो लगातार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और स्टार प्रचारकों में शामिल हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो कि लगातार हिमाचल के दौरे पर हैं। आज भी दोनों मुख्यमंत्री हिमाचल पहुंचे हैं, जहां पालमपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम, लोगों के बीच में पहुंचे और भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट करने की लोगों से अपील की, जनसंपर्क अभियान भी किया। और उत्तराखंड वासी जो कि हिमाचल में बसे हैं, उनसे भी मिलने का कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी का है। प्रबुद्ध जन के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो पूरे देश में चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो चुका है और देश भर में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद अब मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं और अब चंद्र ग्रहण के बाद कपाट खोले जाएंगे। उत्तराखंड में भी कपाट बंद हो गए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैसा असर चंद्र ग्रहण का देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं, तो वहीं जोशीमठ में बद्रीनाथ मंदिर के भी कपाट बंद हो गए हैं और अब 9 घंटे बाद, यानी कि सूतक काल के 9 घंटे बाद ही जो कपाट है वो खोले जाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए हरिद्वार के मंदिरों की और बद्रीनाथ मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि सूतक काल के शुरू होते ही कपाट बंद हो गए हैं और अब बाहर से ही जो लोग हैं वो दर्शन कर रहे हैं। इंतजार है मंदिर के कपाट खुलने का, 9 घंटे का समय है और उसके बाद जो कपाट है वो एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। सूतक काल में माना जाता है कि दर्शन नहीं करने चाहिए और बाहर रहकर ही जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान से इस ग्रहण को हटने की मांग कर रहे हैं। तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगने के बाद हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। भगवान की मूर्तियों को कपड़े से ढक दिया गया और इसी पर देखिए हमारे संवाददाता सनुज शर्मा की रिपोर्ट। चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होने के बाद जो मंदिरों के कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हूं और आप देखिए कि जो यहाँ श्री श्रृंगेरी शंकराचार्य मठ मंदिर है, वहाँ पर देखिए जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर उसके मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं और भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके ऊपर वहाँ जो कपड़ा है वो कपड़े से मूर्ति को ढक दिया गया है। अब जब ग्रहण खत्म होगा और उसके बाद ग्रहण की समाप्ति के बाद गंगा जल से स्नान कराने के बाद फिर से जो मूर्ति से कपड़ा है वो हटा दिया जाएगा और उसके बाद जो मंदिर के कपाट हैं वो यहाँ पर खोल दिए जाएंगे। ग्रहण काल जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद गंगा में स्नान करेंगे और उसके बाद वो अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो आस्था का सैलाब है वो मुड़ा हुआ है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। ये देखिए चारों तरफ जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक आप देखिए कि किस तरीके से जो आस्था का कुंभ है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो यहाँ स्नान करके यहाँ से लौट रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो श्रद्धालु यहाँ अभी स्नान करने आए हैं उनसे भी। बाबूजी कहाँ से आए हैं? बिजनौर से। अच्छा, स्नान कर लिया? स्नान कर लिया सर। अच्छा, क्योंकि आज ग्रहण काल भी शुरू है तो इसलिए पहले ही कर लिया? हाँ, नहीं जैसे पहले किया है ग्रहण। अच्छा, हाँ, बहुत बिजनौर से आए नगीना से। अच्छा, बिजनौर नगीना। हाँ जी। आप कहाँ से आए भैया? मुजफ्फरनगर। स्नान कर लिया? हाँ जी।
अच्छा, सूतक काल लग गया, उससे पहले ही स्नान करें? उससे पहले कर लिया था, उससे पहले कर लिया था, एक बार और करेंगे अभी। अच्छा, अभी और करेंगे? हाँ जी, इसी में। अच्छा, अभी रुके रहेंगे? जी रुके रहेंगे यहाँ, आनंद लेंगे, हरिद्वार का आनंद लेंगे। लेकिन अभी इतने बलराज सिंह आए हैं बिजनौर से। आप? हाँ सर, हाँ स्नान हो गया सर। लेकिन अभी रुकेंगे? हाँ, शाम के 7 बजे तक। अच्छा, उसके बाद जब ग्रहण काल खत्म होगा उसके बाद स्नान? फिर स्नान करके फिर जाएंगे वापसी। कुछ और भी श्रद्धालु, उनसे भी बात कर लेता हूँ। स्नान कहाँ से आए? मिलक से। अच्छा, मिलक से आए? जी सर। तो स्नान हो गया? जी सर, हो गया। तो अभी रुकेंगे या जहाँ? रुकेंगे कुछ। आपने कर लिया? हाँ जी, अच्छा, बच्चे को भी लेकर आए? हाँ जी। और चलिए कैसी तस्वीर फिलहाल हरिद्वार में है चंद्र ग्रहण को लेकर, और तस्वीरें दिखाने के लिए इस वक्त सनुज शर्मा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। उनसे ही जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। सनुज, एक तरफ कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और भारी संख्या में जो सैलाब है श्रद्धालुओं का, वो इस वक्त धर्म नगरी में देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण भी है। क्या लोगों का कहना है और क्या तस्वीरें आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? हाँ, देखिए, चंद्र ग्रहण को लेकर चूंकि सूतक काल तो प्रारंभ हो गया और ऐसे में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं, तो मंदिरों में जो पूजा अर्चना है वो तो नहीं हो रही है, लेकिन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। ये तस्वीरें देख लीजिए, सुबह से लेकर अभी तक आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ जो आस्था का सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ गंगा में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा भी है आज और एक बड़ी पूर्णिमा के तौर पर उसकी गिनती होती है, उसका अपना एक अलग महत्व है। लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान भी यहाँ पर करते हैं। और देखिए पूरे घाट पर ये हर की पौड़ी की तस्वीरें हैं। देखिए जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक आप देखिए पूरी तरीके से जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं भी यहाँ पर जो बेहतर हैं वो व्यवस्थाएं भी यहाँ पर बेहतर की गई है। लेकिन ये रात से ही जो श्रद्धालु है वो आने शुरू हो गए थे और सुबह यहाँ पर चूंकि जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही यहाँ पर गंगा स्नान करना शुरू कर दिया गया था। किस तरह की तैयारियां हैं, अब तक कितने लाख लोग यहाँ पर गंगा स्नान कर चुके हैं, यही हम बात कर लेते हैं। श्री गंगा सभा के जो अध्यक्ष है प्रदीप झा जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों की तरफ से? देखिए, यहाँ की व्यवस्था तो श्री गंगा जी अपने आप करती है, हम सब तो सेवक हैं। परंतु आज जो कार्तिक मास की पूर्णमासी का स्नान, चूँकि आज 2 पर्व पड़ रहे हैं, एक पूर्णमासी और आज चंद्र ग्रहण भी है। अभी तक लगभग 10 लाख से अधिक आदमियों ने स्नान श्री गंगा जी में सुबह 4 बजे से कर चुके हैं। और चूँकि शाम को 5:28 से 6:19 तक चंद्र ग्रहण है, उस पर स्नान करने के लिए भी ऐसी आशा है कि इतना ही आदमी स्नान आज शाम को चंद्र ग्रहण पर भी करेगा। आरती किस समय होगी? कुछ बातों का मैं विशेष आपके चैनल माध्यम के निवेदन करना चाहूँगा कि जो प्रमुख लगभग 1 घंटे का काल है वो चंद्र ग्रहण का, उस समय जिस व्यक्ति का जो भी इष्ट देव हो वो उस स्थल पर बैठ कर के अपने उस देवताओं का पूजन 1 घंटे निरंतर बैठकर अवश्य करे। इसमें ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप किस देवता का करें, आप जिस देवताओं को ज़्यादा मानते हो उस देवता का पूजन उस रोज विशेष रूप से करना चाहिए और भगवान चंद्रमा के लिए विशेष निवेदन प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है कि अपने जो इष्ट देव हैं उनका जो ध्यान है और उनकी जो पूजा है वो कर सकते हैं। मूर्ति पूजा यानी मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जा सकता, वो नहीं होती क्योंकि सूतक काल चल रहा है। कुछ और जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से आए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कहाँ से आए हैं। सहारनपुर से। अच्छा, सहारनपुर से स्नान कर लिया? हाँ, स्नान कर लिया। अच्छा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा भी है और चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है और सूतक काल उसको लेकर लग गया, तो क्या आपके मन में? मेरे मन में कुछ नहीं है, यहाँ पर आए हैं स्नान करने और जो ऐसे इन्होंने बताया सारी बात वही है, इस पे अमल करेंगे, इतना मुझे पता नहीं है। चंद्र ग्रहण तो है ही, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो आस्था का सैलाब है वो भी हरिद्वार में इस वक्त देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरों दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो चंद्र ग्रहण पर सूतक लगने की वजह से बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। सुबह 8:10 पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं और सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोलने के बाद 8:10 पर कपाट बंद कर दिए गए। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल होने के चलते मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया और अब शाम 6:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे।
और आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भी है और ऐसे में हरिद्वार में हर की पैड़ी पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। चंद्र ग्रहण होने के कारण सुबह 8 बजे सूतक लगने के कारण कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने श्रद्धालु देर रात से ही हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचने लगे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य की कामना कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो पूर्णिमा चूंकि कल ही प्रारंभ हो गई थी शाम को 4:30 बजे, और जो सूतक काल प्रारंभ होगा उसके पहले ही कार्तिक पूर्णिमा का स्नान लोगों को कर लेना चाहिए, अन्यथा चंद्र ग्रहण के बाद अवश्य स्नान करना चाहिए। वो देवोत्थान एकादशी से चतुर्मास खत्म हो गया है, भगवान विष्णु वैकुंठ में पुनः पधार गए हैं। वास्तु की दृष्टि से देखें तो वो मौसम का जो बदलाव हो रहा है, और आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो शरीर में उसके गुणों को प्रभावित करता है, क्योंकि तिल की मात्रा गर्म होती है। इसलिए तिल का दान भी अवश्य करना चाहिए और जल में तिल डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर हर की पैड़ी पर कैसा है नजारा, इसी पर देखिए हमारे संवाददाता सनुज की खास रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में आस्था का कुंभ लगा हुआ है और जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो हरिद्वार हर की पौड़ी पर किस तरीके से जो पुण्य की डुबकी है वो श्रद्धालु यहाँ पर लगा रहे हैं। चूंकि देखिए कार्तिक पूर्णिमा का अपना महत्व है और पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो सब इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। और शायद इसी मनोकामना को लेकर, तमाम मनोकामनाओं को लेकर देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आए हुए हैं, गंगा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि चूंकि सूतक काल है, चूंकि चंद्र ग्रहण के चलते सूतक काल लग गया है और सूतक काल के चलते मंदिरों के कपाट भले ही बंद हो गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का मां गंगा में डुबकी लगाना, गंगा में स्नान करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और हरिद्वार में हर की पौड़ी ही नहीं बल्कि आसपास के जो तमाम घाट हैं वहां पर इसी तरीके से जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। ये आप देखिए किस तरीके से, देखिए यहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं है और देर रात से ही जो श्रद्धालु हैं इसी तरीके से हरिद्वार पहुंचने शुरू हो गए थे। और यहाँ जो आस्था की गंगा में और जो गंगा मां में श्रद्धालु जो हैं वो पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। तमाम यहाँ पर श्रद्धालु हैं, देश के कोने कोने से श्रद्धालु हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा के महात्म्य को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर दीपक कुमार मूलशंकर उपाध्याय, वडोदरा गुजरात से हूँ मैं। अच्छा, आप गुजरात से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आज चूंकि कार्तिक पूर्णिमा है तो इसी दिन को श्रेष्ठ मानकर आप आए हैं? हाँ बिल्कुल, कार्तिक पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण भी है और कार्तिक स्नान का ये दिन भी है, तो उसको बहुत महत्व है, पुराणों में लिखा हुआ है और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ स्नान करने से पूर्व अपने जो पितृ है उनका भी कल्याण होता है, तो वो भी हम उसका लाभ ले लेंगे। अच्छा, उसके लिए आए हैं, परिवार के साथ आए हैं। आप ये बताइए कि भाई चूंकि हरिद्वार और गंगा के बारे में तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, तो आज जब यहाँ आए हैं तो एक मन में क्या भाव है श्रद्धा? एक काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ। बहुत टाइम से इच्छा थी जो आज पूर्ण होने जा रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ की व्यवस्था वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा किया है सरकार ने, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सर, आपके मन के भाव जानना चाहूँगा। यहाँ का एटमॉस्फेयर एक पूरा दिव्य एटमॉस्फेयर बना हुआ है। जिस तरह से लोग आए हैं और श्रद्धापूर्वक स्नान कर रहे हैं, वो एक जीवन में एक बार सबको देखना चाहिए। वो ऐसे व्यू बना हुआ है। ऐसा व्यू बना। मैम, आप कहाँ से हैं? सर, हम लोग बिहार से हैं, पूरी फैमिली, जैसे कि पापा भी पहले बता चुके हैं। हम लोग यहाँ पे गंगा स्नान करने आए हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है और शासन स्तर पर बनी एक्सपर्ट कमेटी इसे लेकर मध्य प्रदेश जाएगी। वहां पर स्टडी करने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने पर काम शुरू होगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल हिंदी के माध्यम से किए जाने का निर्णय उनके शासन द्वारा लिया गया है, तो इसी के तर्ज पर उत्तराखंड में भी हिंदी मीडियम एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी मीडियम के माध्यम से हिंदी लैंग्वेज में पूरा जो पाठ्यक्रम हम लोग तैयार करने की अभी कोशिश अभी चल रही है। फिलहाल माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग भी हो गई है और माननीय मंत्री जी ने डॉक्टर सयाना जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन। इधर गुरु नानक देव जी की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर हरिद्वार के अखाड़ों में धार्मिक कार्यक्रम और कीर्तन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर पंचायती अखाड़ा निर्मल में गुरुवाणी का पाठ किया गया। हाय
और इधर लक्सर के डोसनी ग्राम पंचायत में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। गांव में पिछले 27 साल से जिस शख्स के नाम राशन की दुकान चल रही है वो इस ग्राम पंचायत से ताल्लुक ही नहीं रखता है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन की दुकान चलाने वाले शख्स ज्वालापुर का रहता है और पास ही के एक गांव के कुछ लोगों के जरिए राशन बंटवाता है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की थी, मगर अधिकारी 8 महीने से शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं देव दीपावली के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भव्य नजारा देखने को मिला है। इस दौरान गंगा जी में दिए प्रज्वलित किए गए। ये नजारा जिस किसी ने भी देखा वो मंत्रमुग्ध हो गया। देव दीपावली के मौके की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हरिद्वार में इस दौरान नजारा देखने को मिला। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो इस दौरान मौजूद रहे और तमाम घाटों पर दियों से सजावट की गई। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, हरिद्वार और चंपावत में देव दिवाली के मौके पर कैसी रौनक देखने को मिली। हर जगह जो दिए थे वो जलाए गए और दिवाली जैसा नजारा हरिद्वार और चंपावत में देखते। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।